तशरीफ ला रहे हैं। इसके लिए आप हंगामा ना करें, बैठ के देखें, अदब और एहतराम के साथ देखें। और बहुत ठीक है, ठीक है, उधर कुर्सी लगा दीजिए, कुर्सी लगा दीजिए, यहाँ पे तो बैठ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। वक़ाल तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस आज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख ऐनुल हक़ शमसी हफ़िज़हुल्लाह, मोहतरम नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुल शेख जमील अख्तर शफ़ीक़ तैमी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए इस इलाके के और डिस्ट्रिक्ट सिरहा नेपाल के मुअक्कर उलमाए किराम, क़ुर्ब व जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के वो नौजवानान जिन्होंने
निहायत ही मुस्तैदी के साथ इस इजलास को रचाया। ये पिछले साल भी प्रोग्राम होना था और पिछले साल की भी डेट मुझसे ली गई थी, लेकिन उन्हीं दिनों में कोविड-19 की वजह से पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन का शिकार हुआ, बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन के शिकार हुई और इस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। फिर इस साल यहाँ प्रोग्राम लिया गया। बहुत ही बेहतरीन मौजू का इंतखाब किया गया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से। यकीनन मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत सी बुराइयों ने जन्म ले लिया है और वो बुराइयां इतनी गहरी जड़ों में पैवस्त हो चुकी है, उसने इतनी गहरी जड़ें उसकी पकड़ ली हैं कि उन बुराइयों को दूर करना हमारे समाज के लिए और मुआशरे के लिए और मुआशरे के सरवुर्दा लोगों के लिए यकीनन एक चैलेंज हो चुका है। हमें उस पर गौर करना चाहिए। हमको भी एक टॉपिक दिया गया, लेकिन उस टॉपिक को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मौजू है क्या। दो टॉपिक लिखे हुए हैं। एक तो लिखा है जहेज़ की तबाहकारियाँ और दूसरा लिखा है कि इस्लाम मज़हब का तकाबुली जायज़ा। मैं खुद परेशान था कि बोलना किस पर है मुझे। बहरहाल स्टेज पर आया, बैनर देखा, इस्लाह मुआशरे में ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, तो मैंने इसी को अपना एक मौजू बनाया। हमारे मुआशरे में शिर्क भी है, हमारे मुआशरे में बिदअतों ने भी रवाज पाया हुआ है, हमारे मुआशरे के अंदर नमाज से गफलत भी बढ़ती जा रही है, निकाह के अंदर फजूल खर्ची भी बहुत हो रही है, शराब की भरमार है और ख़ास तौर पे इस इलाके में नेपाल के अंदर तो जहाँ चाय की दुकान पर भी बिकती हो, पान की दुकान पर भी उसकी नुमाइश होती हो, और फिर जहेज जैसी एक लानत अब कहना पड़ रहा है, क्योंकि जहेज अब एक डिमांड की शक्ल में लिया जाता है। शादी की जब शर्तें तय होती हैं तो उसी में ये भी तय हो जाता है कि क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, पूरी एक लिस्ट उसकी तैयार हो जाती है। हमारे मुआशरे में ये एक कैंसर बन चुका है। मुख्तलिफ तंजीमें उस पर काम भी कर रही हैं, इस्लाह मुआशरे पर। आपके नेपाल के अंदर भी एक तंजीम है मकसद हयात के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को भेजती है। जुमे के खुतबों में बयान किया जाता है मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को किस तरह रोका जाए। जहेज जैसी लानत को ख़त्म करने की कोशिश भी हो रही है और ये तंजीम किसी हद तक अपने मकसद में बहुत कामयाब भी है। थोड़ा सा ज़रूरत है थोड़ी सी आपके ताउन की, आपके हाथ रखने की, आपके सपोर्ट की। अगर इस मकसद हयात तंजीम पर थोड़ा सा आप अपनी नज़र करम डाल दें तो इंशाअल्लाह ये तंजीम अपने मकसद में जिस हद तक कामयाबी चाहती है उस हद तक उसको कामयाबी मिल जाएगी। आइए मैं शुरू करता हूँ अपनी तकरीर को, अपने खिताब को कुरान की उस आयत से जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की। सबसे पहले तो हम आपके जहन में ये बात डाल देना चाहते हैं
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र है और उसका एहसान अजीम है हमारे और आपके ऊपर कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। मज़हब इस्लाम उसने हमें और आपको दिया है। और ये इस्लाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं रहा, सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों को जो चीज़ तकलीफ पहुंचाती है वो ये तकलीफ पहुंचाती है कि जब हम दावत व तबलीग के वक्त, पैगाम देते वक्त जब हम ये कहते हैं कि मैं आपको इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, आइए मैं मोहम्मद के दीन के बारे में बताता हूँ। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे 20-22 साल तकरीरों का तजर्बा रहा है। मैं जानता हूँ कि गैर मुस्लिमों में दावत व तबलीग करते वक्त सबसे ज़्यादा इस बात का सामना करना पड़ता है और उनको इस बात की तकलीफ होती है, और तकलीफ होना भी चाहिए, क्योंकि हमने इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा है, जबकि ये इस्लाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सबका दीन ही इस्लाम था। अगर हम दावत व तबलीग के मनहज को थोड़ा सा बदलते हुए ये कह दें, अगर हम ईसाइयों में जाते हैं तो ये कहें कि हम आपके पास कोई नया धर्म इस्लाम लेकर नहीं आए, ये वही धर्म है जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। अगर मैं यहूदियों में जाऊं और आप यहूदियों में जाएं तो थोड़ा सा अपना मनहज बदल कर ये कह दें कि मैं आपके पास कोई नया धर्म लेकर नहीं आया हूं, ये वही धर्म है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोसेस लेकर आए। जब हम गैर मुस्लिमों में, अपने बिरादराने वतन में, अपने हिंदू भाइयों में जाऊं या आप जाएं तो अपना थोड़ा सा उसलूब बदलते हुए अगर ये कह दें कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है जो हम आप तक लेके आए, ये वही दीन है जिस धर्म को कृष्ण जी और रामचंद्र जी ने दिया है। जब उसमें खुराफातें दाखिल कर दी गई और असलियत की शक्ल बिगाड़ दी गई और कजरुओं ने कजरबी मिला दी, तो ओरिजिनलिटी को बाकी रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी दूत की शक्ल में और आखिरी नबी की शक्ल में इस दुनिया में भेजा। पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नया दीन देकर भेजा है, नहीं कहा, बल्कि कुरान क्या कहता है सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को पसंद किया, उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन के, उसी धर्म के निफाज का हुक्म हमने आपको दिया। मा वस्सा बिही नूहन, जिस धर्म की, जिस दीन की वसीयत हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को की थी। नूह कौन है? मनु, पहले मनुष्य, पहली इंसानियत का पहला हीरो। हिंदू धर्म के अंदर बाकायदा नूह को मनु कहा गया है। और जिस तरह कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कश्ती में बैठने का जिक्र किया, जमीन से पानी के निकलने का जिक्र किया और आसमान से बारिश, और उनकी कौम को पानी के अंदर गर्क, सैलाब में गर्क करने का जिक्र जिस तरीके से कुरान ने किया, ये पूरा मनु के बारे में मनुस्मृति के अंदर आया हुआ है कि मनु की पूरी जात, पूरी कौम सैलाब में, पानी में डूबकर मर गई, यहां तक कि मनु अपने पुत्र तक को नहीं बचा पाए। ये मनुस्मृति में पूरा वाक्य लिखा हुआ है, पूरा। अगर हम उनको ये कहें कि हम कोई नया धर्म नहीं दे रहे हैं, ये वही धर्म है जो मनु लेकर आए थे, थोड़ा सा मुसलमान भाई तो नाराज होंगे, मनु कह रहा, मनु। आपको यकीन दिलाऊं, मौलवी जर्जीस पर अब तक जितने भी केस हुए हैं ना, कोई भी केस किसी हिंदू भाई ने नहीं किया अभी तक मेरे ऊपर।
जबकि आप जानते हैं कि मेरी तकरीरें क्या हैं, यूट्यूब पे आप सुनते हैं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कोई केस किसी गैर मुस्लिम की तरफ से नहीं हुआ। जितने भी केस हुए हैं सब अपनों की तरफ से हुए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मैं बताऊं, थोड़ा सा उसलूब हमें बदलना पड़ेगा। कुरान खुद कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, ये वही दीन है जो आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था। वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसकी वही मैंने आपको कर दी थी, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन, और ये वही दीन है जो नूह के बाद और आपसे पहले इसी दीन को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर गए थे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर गए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी लेकर गए थे। यही मूसा का भी दीन है, यही ईसा का भी दीन है। देखिए कुरान ने कितने अच्छे उस्लूब में कह दिया, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। आप तो सिर्फ इन पैगंबरों, इन नबियों के दीन को, जब उनके मानने वालों ने उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, गड़बड़ियां पैदा कर दी, ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया, बल्कि साफ साफ कह दूं कि तौहीद की शक्ल बिगाड़ दी। और इसको ठेठ हिंदी में अगर कह दूं, एकेश्वरवाद में बहु ईश पूजा को और बहु देववादियत को शामिल कर दिया। एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं और बहुत से खुदाओं की जब पूजा की जाने लगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस तौहीद को बरकरार रखने के लिए, एकेश्वरवाद को अपनी असली शक्ल में कायम करने के लिए नबियों को भेजता रहा, और अंत में लास्ट में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इसीलिए आप देख लीजिए, मूल मंत्र में कभी कमी बेशी नहीं हुई। सारे धर्मों का मूल मंत्र एक है, सारे मजहब का मूल मंत्र एक है, सारे धर्म का कलमा भी एक है, आज तक एक है, एक चला रहा है और आज तक एक है। और इसी को कुरान ने इन शब्दों में कहा है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान इस बात का इकरार कर रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों में ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आओ आओ, आए यहूदियों आओ, आए ईसाइयों आओ, आए जबूर वालों आओ। क्यों लड़ते हो धर्म के नाम पर? क्यों लड़ते हो जात और कौम के नाम पर? क्यों लड़ते हो अपनी अपनी शिक्षाओं के नाम पर? क्यों लड़ते हो मूल मंत्र के नाम पर और धर्म के नाम पर? क्यों इख्तिलाफ करते हो? आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए जबूरियों, आओ तालो, आओ। कहां आओ? इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम तुम एक ऐसे कलमे पर मुत्तफिक हो जाएं, आओ एक ऐसे कलमे पर जमा हो जाएं, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समानता रखता है, हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जो कलमा तुम्हारा है वही कलमा हमारा है, कम से कम उस कलमे की बुनियाद पर तो एक हो जाओ। क्यों लड़ रहे हो? और इसीलिए आप देख लीजिए, नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता रहा और पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने सबके कलमे बता दिए। आप देख रहे हैं पहला मंत्र जो मूल मंत्र है वो बदला नहीं जा रहा है, दूसरा जुज बदल गया, जो नबी रहा उस नबी का नाम लिया जाता रहा, लेकिन मूल मंत्र में
जो जान है तौहीद है, जो एक ईश्वरवाद है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है। यही कलमा नूह का था, मनु का, कैसे बदल जाएगा? आइए, मनु का कलमा आज भी वेदों में लिखा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात में लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी न्यू टेस्टामेंट इंजील में आज भी लिखा हुआ है। सबके वही कलमा है। किसी इंजील में तो यह कहा गया देयर इज नो गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और मनु का यह कलमा आज भी मौजूद है, एकम बिरहमा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। और इस्लाम का यह कलमा आज भी मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, वरना मतलब देखिए, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है ही नहीं, गॉड इज ओनली वन, एक ही। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना जरा सा भी नहीं है, किंचन इतना सा भी नहीं है। क्या करेंगे आप इस मंत्र का? इतना भी नहीं है। ऋग्वेद भूमिका पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा स्पष्ट, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। कितना हार्ड जुमला है वेद का। हमसे भी स्टेज पे कहा जा रहा था किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती कभी कभी हम लोग भी। अब इसको कैसे हम बदलें? जिस तरह अपने मर्द को, अपने पति को छोड़कर बहुत से पतियों को, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, तवाइफ कहलाती है, उसी तरह एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर बिलीव करने वाला, विश्वास रखने वाला वेश्या समान होता है। ये ऋग्वेद में लिखा है, मैं क्या करूं? और यकीन मानिए मैंने बहुत अपने जुमलों को कंट्रोल किया है। मैं जानता हूं कि कैसे किया है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जिस तरह पति अपने पति को छोड़कर, पत्नी अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखे, एक मर्द को छोड़ दे अपने असली मर्द को और बहुत से रखे, तो वो पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। इसी तरीके से कहा गया है एक अल्लाह को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं को मानने वाला वेश्या समान होता है, यानी तवाइफ की तरह होता है। मैं समझता हूं कुरान ने भी ये बात किसी न किसी शक्ल में कही है, किसी न किसी शक्ल में कही है। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, जिनाकार आदमी का निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से कराओ या किसी मुशरिका औरत से कराओ। जिनाकार मर्द का निकाह मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, नेक औरत से नहीं होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह या तो जानिया औरत से, बदचलन औरत से होता है, या मुशरिका से। ये अल्लाह ने जानी का निकाह मुशरिका से क्यों कहा है? मुशरिका क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। जिस तरह मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत एक देवी देवता पर यकीन नहीं करता है, उसी तरीके से जानी मर्द और जानिया औरत एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं। जिस तरह जिनाकार लोग एक से ज्यादा औरतें रखते हैं और इसी तरह जानिया औरत एक से ज्यादा मर्द रखती है, इसी तरीके से मुशरिक भी एक से ज्यादा खुदा और एक से ज्यादा देवी देवताओं पर बिलीव करता है। इसलिए किसी न किसी शक्ल में इसको कुरान ने भी कहा है कि इसकी शादी जिनाकार मर्द की मुशरिका से कराओ, या मुशरिक या जिनाकार औरत की शादी मुशरिक मर्द से कराओ।
क्योंकि दोनों में समानता पाई जा रही है, बराबरी पाई जा रही है। जिनाकार मर्द या औरत की एक बीवी और एक औरत और एक मर्द नहीं होता, उसी तरीके से मुशरिक का भी ये खुदा नहीं होता। कितने सही लफ्जों में कह दिया। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सब में है, सब में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हिंदू धर्म के अंदर एक किताब है गरुड़ पुराण, बड़ा टफ नाम है, हम लोगों से बिगड़ जाता है कभी कभी। गरुड़ पुराण, उसमें यहां तक लिखा है, न वो ब्रह्मा वो प्रभु न लकड़ी में है न पत्थर में है, वो न धरती में है न चंद्रमा में है न सूर्य में है, वो तो भाव में है, एहसास में है। मूर्ख लोग लकड़ी में प्रभु को ढूंढते हैं, पत्थर में ढूंढते हैं। मूर्ख लोग हैं वो जो लकड़ी में ढूंढते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो पत्थर की मूर्ति में प्रभु यानी ईश्वर को ढूंढते हैं। मूर्ख, ये गरुड़ पुराण कह रहा है कि मूर्ख हैं वो लोग, पागल हैं वो लोग। मैं समझता हूं इसी को किसी न किसी शक्ल में कुरान में भी कह दिया गया है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, ये इतने बेबस और इतने कमजोर हैं कि ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैयन, मक्खी अगर इनके हाथ से खाने पीने की कोई चीज लेकर उड़ जाए, चली जाए, मछली इनसे कुछ, मक्खी इनसे कुछ छीन ले, तो ये सब मिलकर उस मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है। और साफ लफ्जों में कह दूं, भिखारी ही भिखारी से मांग रहा है। ये हुआ ठेठ अपनी भाषा में तर्जुमा, भिखारी भिखारी से मांग रहा है। मांगने वाला भी भिखारी, जिससे मांग रहे वो भी ऊपर वाले का भिखारी रहा। वल्लाहु गनियुन, अल्लाह गनी, अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। वल्लाहु गनियुन हमीद, सारी चीजों से बेनियाज और काबिल तारीफ अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा सब फकीर हैं। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। अल्लाह ने साफ कह दिया। ये हुआ कुरान की वो आयत जो हमारे हिंदू भाइयों की तस्दीक कर रही है। क्या कह रही है? एक ही कलमा है, एक ही कलमा। और एक चीज और बताऊं, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो मूसा पर उतरी हुई किताब कौन सी ही? तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? इंजील। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ है, कौन सी किताब उतरी? कुरान। अल्लाह ने नूह का नाम भी लिया, लेकिन नूह पर कौन सी किताब उतारी पता नहीं, जिक्र नहीं है। मूसा की कौम मालूम है, यहूदी। ईसा की कौम मालूम है, ईसाई। मोहम्मद की कौम मालूम है, मुसलमान मुस्लिम। लेकिन नूह की कौम कौन सी है पता ही नहीं। लेकिन नूह की कौम है। आइए बुखारी शरीफ की हदीस में ढूंढते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, बुखारी की रिवायत, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, क्या नूह, हमने तुम्हें जो दावत देकर, जो पैगाम देकर भेजा था, क्या आपने अपनी कौम के अंदर वो पैगाम दे दिया है? क्या आपने अपनी उस ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म के बाद नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे,
आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे रब, हाँ तूने मुझे जो जिम्मेदारी देकर भेजा था मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ और अमानतदारी के साथ उसको अदा कर दिया है। यकीन नहीं आता तो मेरी कौम से पूछ ले। जब अल्लाह ताला कौम नूह से सवाल करेगा, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह ताला कौम नूह से पूछेगा, ए नूह, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था? क्या तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई किताब नहीं आई थी? तो कौम नूह जवाब देगी, आय अल्लाह, मेरे पास डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, कोई अल्लाह के अजाब से डराने वाला तो आया था, तौहीद की दावत लेकर तो कोई आया था, लेकिन आय अल्लाह वो कौन था ये मुझे नहीं मालूम। वो कौन था वो मुझे नहीं मालूम। ये बुखारी की हदीस में लिखा, कौम नूह कह देगी अल्लाह कोई आया तो था लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। अब देखिए, हिंदुओं के बड़े से बड़े पंडितों को आप बिठा लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, 4 दोस्त उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू, चारों इंडिया के। जो हिंदू है उसका नाम है कृष्णा मेनन। चारों दोस्त खाने की टेबल पर बैठे हुए और खाना खा रहे हैं, अचानक जिक्र छिड़ गया। एक मुसलमान सवाल कर रहा है, ये मेरा ईसाई दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किस नबी को मानते हो? ये कहेगा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम को। ये हमारा यहूदी दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किसको मानते हो? वो कहेगा मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम को। मैं मुसलमान हूं, अगर मुझसे कोई पूछे तुम किस नबी को मानते हो तो मैं कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ईमान तो मेरा सब नबियों पर है, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं, इताअत किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनको अपने नबी का नाम मालूम है, इनको अपने नबी का नाम मालूम है, मुझे अपने नबी का नाम मालूम है। आए कृष्णा, तुम भी हमारे दोस्तों इंडिया से बिलोंग करते हो, जरा ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है? कृष्णा मेनन खामोश। उस मुसलमान ने सवाल किया, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, इनके नबी मूसा पर तौरात उतरी, इनके नबी ईसा पर इंजील उतरी। आए मेरे दोस्त कृष्णा, तुम्हारे नबी पर कौन सी किताब उतरी? उसने झट से कह दिया चारों वेद। वेद आसमानी किताब, आकाशीय किताब, उसने कह दिया। अब देखिए, उस मुसलमान ने फिर सवाल घुमा कर दिया, आए कृष्णा, वेद आसमानी किताब मानते हो तुम, तो हमें मालूम है मेरी आसमानी किताब कुरान है, उसको लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। ये ईसाई है, ये जानता है कि इंजील आसमानी किताब और इस किताब को लाने वाला नबी ईसा है। और ये यहूदी है, ये भी मानता है कि हमारी आसमानी किताब तौरात है और इस किताब को लाने वाले नबी मूसा हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम्हारी आसमानी किताब जो है वेद है, उस आसमानी किताब का लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर, मैसेंजर, प्रॉफिट कौन है? कृष्णा मेनन फिर खामोश। कहने लगा किताब तो आसमानी है, आकाशीय है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है हमें नहीं मालूम। आज भी हिंदू कौम एक ऐसी कौम है जिसको वेद आसमानी किताब तो मानती है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहती है हमें नहीं मालूम। और कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ये कहेगी कि अल्लाह मेरे पास आसमानी किताब तो आई थी, डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। बुखारी की इस हदीस से किसी हद तक क्लियर हो रहा है कि हो सकता है हिंदू धर्म का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गहरा हो। मैं अभी भी क्लियर नहीं कह सकता हूं, कोई ये ना कहे कि मौलाना साहब हिंदू धर्म को कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम कह गए, लेकिन बुखारी की हदीस से जब बहुत से लोग मसाइल का इस्तिदलाल करते हैं तो एक ये मेरा भी एक इस्तिदलाल हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन ये कहेगी अल्लाह मुझे नहीं मालूम,
आया तो था कोई, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। और हिंदू धर्म एक ऐसी कौम है जो ये कहती है कि मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन कौन था ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। और फिर सबसे पुराना धर्म, प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, और मूर्ति की सबसे पहली पूजा और मूर्ति की सबसे पहली तपस्या और इबादत और मूर्ति पूजा सबसे पहले अगर चली है तो कौम नूह के अंदर। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 बुजुर्ग वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर सबसे पहले मूर्ति की पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हो रही है। नूह के इंतकाल के बाद नूह की कौम से हो रही है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा से नीचे कोई शुरुआत ही नहीं होती है। और ये भी बहुत प्राचीन कौम है, पुरानी कौम है, और ये उसी जमाने से मूर्ति पूजा करती चली आ रही है। बताइए, उसलूब बदल दो। ये कहने की जरूरत नहीं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। ये कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी हैं, लेकिन ये वो नबी है, इन्होंने कोई नया दीन नहीं दिया। ये वही दीन है जो मनु लेकर आए, जो कृष्ण जी लेकर आए, जो रामचंद्र जी लेकर आए। रामचंद्र जी का क्या धर्म था आप तो जानते हैं, मेरी किसी तकरीर में देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण, ये वाली नहीं, ये जो अभी चली है, ये तो अभी लिखी गई है कुछ दिन पहले। तुलसीदास जी वाली रामायण का तो वजूद अभी से हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए। रामचरितमानस का पुरानी रामायण जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के आस्था और अकीदे के मुताबिक, 2000 साल पुरानी जो किताब है उनकी वाल्मीकि रामायण, उसमें आज भी लिखा हुआ है कि जब रावण सीता का हरण करके ले गया और हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करके सीता को लेकर आए तो सीता जी अपने पति रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों पे गिर पड़ी और उनके पैर छूने लगी कि मुझे आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से मैं बच गई। और हनुमान जी ने और लक्ष्मण ने हमको रावण के चंगुल से निकाल लिया और बचा लिया, और रावण हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका, ये लोग हमें बचा कर लाए। तो रामचंद्र जी के जब पैर छुए, अपने पति के जब पैर छूने लगी, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा रामचंद्र जी ने उठा लिया अपनी पत्नी को, पैर नहीं छूने दिए, ये कांधा पकड़ा और खड़ा कर दिया। और क्या कहा? राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। है सीता, मैं तेरा राम हूं, राम रामाय, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। जब आए आ जाए संस्कृत भाषा में राम रामाए, तो आए जब आ जाए तो उसका मतलब का लिए, के लिए, को लिए, का के की का तर्जुमा हो जाता है। राम रामाए, राम के राम को नमः, नमस्कार करो, प्रणाम करो, सर झुकाओ। राम रामाए नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। हाय सीता, तू मेरे पैर क्यों छू रही है, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है, मेरे सामने क्यों झुक रही है? मैं तेरा राम हूं और राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः, सीता राम के राम को प्रणाम करो, मैं तेरा राम हूं, अपने राम के सामने मत झुको, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को पैर नहीं छूने दिए, अपने सामने सर नहीं झुकाने दिया, अपने सामने झुकने नहीं दिया। रामायण की ये पंक्ति किसी न किसी शक्ल में सुनन नसई और इब्ने माजा के सफहात पर देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हीरा शहर से एक सहाबी आए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हमने हीरा शहर के अंदर यहूदियों और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने बादशाहों के सामने सजदा कर रहे हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें, आप ज्यादा हकदार हैं। जब वो लोग अपने बादशाहों के सामने सजदा कर सकते हैं तो हम अपने रसूल के लिए, अल्लाह के पैगंबर के सामने सजदा क्यों ना करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय जवाब देने के, उनको बजाय मना करने के, डायरेक्ट मना करने के, आपने उनसे एक सवाल कर लिया। आपने फरमाया, अमरत बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, क्या जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसे सजदा करोगे? पढ़िए इब्ने माजा, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अबू दाऊद क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी
सहाबी कह रहे अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, ईसाई अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं अपने नबी को सजदा ना करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? सवाल हो रहा है जिंदगी में सजदा करने का, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। और आपको फिक्र है इंतकाल के बाद की, क्या मेरे कब्र के ऊपर से गुजरोगे, पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? मतलब क्या था, जिंदगी में तो मैं करने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं रोक लूंगा, ये शिर्क के दरवाजे कभी खुलने नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी में तो कभी हम अपने सामने सर झुकाने नहीं देंगे तुम्हें, लेकिन फिक्र हुई इंतकाल के बाद की, ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद जैसे यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, ये लोग कहीं मेरी कब्र को सजदा गाह ना बना ले, चूमने चाटने की जगह ना बना ले। तो आपने फौरन सवाल कर लिया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? साहबा ने कहा नहीं, ला काला फला तफअलु, करना भी नहीं ऐसा। देखिए अबू दाऊद के अल्फाज, फला तफअलु, ऐसा करना भी नहीं, मेरी कब्र के पास से गुजरो तो उसको सजदा करना भी नहीं। इसके बाद आपने क्या फरमाया, रामचंद्र जी वाली बात, क्या कहा, मेरे सामने क्यों झुक रही है? झुकना है तो ऊपर वाले के सामने झुक, अपने राम के को रमा कर, नमस्कार कर, झुक। अल्लाह के रसूल ने भी यहाँ क्या कहा, अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा यहाँ सजदा किसी के सामने, सर झुकाना किसी के सामने जायज होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इस हदीस ने क्लियर कर दिया, रामचंद्र जी ने भी अपने पत्नी को पैर नहीं छूने दिए। यहाँ अल्लाह के रसूल ने क्या कह दिया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने पति को सजदा करे, लेकिन सजदा सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए है ही नहीं, इसलिए बीवी को भी जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर के सामने झुके। ये है समानता, ये है बराबरी जो हिंदू भाइयों में भी और हमारे अंदर भी है। अगर किताबों के आधार पर कुरान और वेदों को लेके चले तो कभी कोई हिंदू भाई नाराज नहीं होगा और कभी किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कब होती है, जब पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉलिटिकल नेता जब खाइयां खड़ी करते हैं और दीवारें उठा देते हैं, अच्छा ये मंदिर में चोरी करने आया था, पानी पीने नहीं आया, और मारा और पीट रहे हैं। बताइए कितने ढिठाई देखिए आप, पानी के लिए भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। पानी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के लिए कभी गैर मुस्लिमों के लिए भी दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हम देखें, गौर करें, जब हिंदू मुस्लिम की खाई पॉलिटिकल लोगों के जरिए जब खड़ी कर दी जाती है तो उसका खमियाजा आप देख रहे हैं, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो रही है। अभी तक हमारा देश कहां चला गया, कहां खड़ा है। लेकिन भक्त लोग कह रहे हैं सब कुछ बर्दाश्त है। एक तो अंधा यहां तक कह रहा है 100 रुपए डीजल क्या, पेट्रोल क्या, अगर 500 रुपए भी हो जाए तो खरीदेंगे। मुसलमानों के कान तो मरोड़ दिया है, उनकी टोटी तो टाइट कर दी है। तासुब का और घृणा का ये हाल है मेरे भाइयों। वो कह रहा है 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाए तब भी हम वोट यही देंगे। क्यों? क्योंकि टोटी तो टाइट कर दी है मुसलमानों की। ये नफरत का हाल पैदा, नफरत इस हद तक पैदा कर दी गई है। देश हमारा कहाँ जा रहा है उसकी तरफ नहीं, मुल्क हमारा कहाँ जा रहा है उसकी तरफ नहीं। तो ये खाई कैसे खत्म होगी? ये किताबों के आधार पे होगी, ये कुरान और वेदों की रोशनी में होगी। ये हिंदू और इस हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को रखा जाए और बताया जाए कि देखो ये तुम्हारे यहाँ, ये हमारे यहाँ है। कहाँ है, कहाँ है अत्याचार और जुल्म? कहाँ है कि हम तुम्हें मारे और तुम हमें मारो? आप कुरान खोलिए, पहली आयत आपको क्या मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए, पहला मंत्र आपको क्या मिलेगा ऋग्वेद में? अग्नि मिले। अग्नि मानी अग्नि, अग्रणी, अग्नि सबसे पहले। शुरू करो उसके नाम से जो सबसे पहले था, प्रारंभ करो उसके नाम से जो सबसे पहले था। सबसे पहले कौन था? अल्लाह। अग्नि, अग्रणी, जो सबसे पहले था। हमारे यहाँ पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। लीजिए,
कुरान पढ़िए। दूसरी आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है, परवरिश करने वाला रब है। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र क्या है? मही देवस्य सवितु परिष्टुति, मही देवस्य सवितु परिष्टुति। मही मानी महान है, देवस्य हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसाएं हैं। अब इसका तर्जमा ये होगा, मही देवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफें, सारी की सारी प्रशंसाएं हैं। इन मंत्रों को देखकर ही तो कभी मैंने कहा था, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू और मुसलमानों को किताबें कभी अलग नहीं करती हैं, कुरान और वेद कभी अलग नहीं करते हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉलिटिकल नेता हमें और आपको एक दूसरे के करीब नहीं आने देते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में कह दूं, पापी पेट का सवाल है। ये पेट की आग कैसे बुझेगी? इन्हीं के नाम पर तो रोजी रोटी कमाई जा रही है। आप पढ़िए कुरान की तीसरी आयत, अर्रहमानुर रहीम, जो बड़ा मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है। ऋग्वेद का तीसरा मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है बसुर दयामान, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उसकी कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। बसुर दयामान, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं है, बड़ा दयालु है, जिसकी असीमित दया है, जो बेशुमार रहमतों का मालिक है, उसकी रहमत की, उसकी कृपा की, उसके रहमो करम की कोई हद नहीं है। और रहमान रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। कहां चला गया ये मामला? क्या कर रहे हो भाई? बीच में मत उठो। चाचा कहां जा रहे हो? हम सब जो चाची के पास जा रहे हो। अब तो चाची सो गई होंगी, क्या करोगे वहां जाके? ना भाई, इतनी रात में 2:20 पर हम सोचे घर जा रहे हैं, चाची बेचारी वो भी सो गई होंगी। बसुर दयामान, जो बड़ा दयालु और कृपालु है, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं है। देखिए कितना भाईचारा है, भाईचारा। अरे जा भी रहे तो मोहब्बत है, होना चाहिए। जलसा सुनना कोई फर्ज थोड़ी है। घर पे अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आदमी पूरी रात जलसा न सुने और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि रात भर के जलसे से बेहतर है। पूरी रात 2, 2:30, 3 बजे तक जलसा सुने और घर जाके सो जा कर और फजर की नमाज ना पढ़े तो समझ लो कि आपका पूरा पैसा बेकार, चौपट, एक भी नेकी हमारे नामे अमाल में उल्टे गुनाहगार और हो। तो अगर कोई जा रहा तो अच्छी बात है, लेकिन फजर में उठने की नीयत हो। अरे भैया बैठ जाओ, थोड़ा सा हमें भी डिस्टर्ब होता है भाई।